ये शहर लाहौर है। आज लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। फूलों के शहर लाहौर में 78% हवा में नमी होने के अलावा मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ये कहना कि किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बच्ची है, इस तरह ना कहें। एक औरत को औरत की हैसियत से इज्जत दें और उसको सारे हुकूक वही दें जो मर्दों को मिलते हैं। जालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। वो लोग जो कि इस बात की लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने मोटरवे उन्होंने बनाई, फोरेंसिक लेबोरेटरी उन्होंने बनाई, ये तो बड़ा शर्म का मकाम है। मतलब है वो पूरे मुल्क ने बड़ा डिप्लोर किया है और बड़ा मायूस किया है शहबाज शरीफ की इस स्टेटमेंट ने। वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो इस मुहावरे के बरक्स तोले बिना बोल बैठे। बिल्कुल, और फंस भी गए। इस गुजरपुरा जो ज्यादती वाकया है, इस पर न सिर्फ क्रेडिट लिया मोटरवे बनाने का, बल्कि उस पर क्लैपिंग भी की गई, डेस्क भी बजाए गए। अजीब लगा हमें कि ये क्यों किया शहबाज शरीफ ने। बाद में जब एहसास हुआ, सोशल मीडिया पे माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मैं शायद अपना इजहार उस तरीके से कर नहीं पाया जो मैं करना चाहता था, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। इस सारी सूरत हाल पे शदीद रद्द अमल भी आया, लोगों ने मीम्स भी बहुत ज्यादा बनाई, रिएक्शन भी किया कि इस मामले के ऊपर क्यों इस तरह से किया गया। खैर, इस वक्त हमें शहबाज गिल साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि मामले खुसूसी हैं वजीर आजम के सियासी उमूर के हवाले से। उनसे जरा पूछते हैं कि इस रिएक्शन पर उनकी क्या राय है। गिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप तो बड़े क्रिटिकली इसको आपने आड़े हाथों लिया ट्विटर के ऊपर भी। हमें जरा बताइए, आप इस बयान के ऊपर जो शदीद रद्द अमल आया है, इस पे क्या राय है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, एक पुलिस ऑफिसर का बयान था, नामुनासिब बयान था, पूरी कौम ने उस पर रिएक्ट किया, गवर्नमेंट ने भी किया, अदालत ने भी किया, मीडिया ने भी किया, उन्हें माफी मांगनी पड़ी। जो पुलिस ऑफिसर हैं उनसे यूजुअली इस्तीफा नहीं मांगा जाता, उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की जाती है। जो भी डिसिप्लिन होता है, जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनके खिलाफ महकमाना इंजबाती कार्रवाई की जाती है और वो उनको ऑलरेडी शोकाज नोटिस दे दिया गया है और वो एक शहर के पुलिस चीफ हैं। अब उसके कंपैरिजन में आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान के एक जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो किस कदर एक गिरा हुआ बयान दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जहां पे रेप हुआ वो जो मोटरवे है वो हमने बनाई है, तो हमारे लिए तालियां बजाएं। तो अच्छा है, ये एक्सपोज हो रहे हैं, अवाम को इनका पता चल रहा है, लेकिन इनका बयान अफसोसनाक है। इन्हें इससे इस्तीफा देना चाहिए। ये कम अज कम इस बयान देने के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहने के काबिल नहीं रहे। वैसे तो इन्हें इन चीजों का एहसास नहीं है, ये तो कुछ करके भी अपने आप को काबिल समझते हैं, लेकिन बहरहाल नहीं देना चाहिए। नहीं, ये जो मामला हुआ मोटरवे ज्यादती केस, इसमें एक दूसरे को सियासतदान नीचा दिखाने के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। और इस तरह की जो क्रिटिकल या सेंसिटिव सिचुएशन की बात की जाए, ये बयानबाजी करने से पहले सोचते क्यों नहीं है कि इसमें इतनी सेंसिटिविटी का एक एलिमेंट शामिल होता है? देखिए, ये तो अब आपकी क्योंकि मजबूरी है, एक हमारे यहाँ रिवाज चल गया हुआ है कि आपने वो इस तरीके से करना है कि अपोजिशन भी लेनी है, मतलब वरना ये अपोजिशन थोड़ी है, सियासतदान थोड़ी, ये माफिया है, ये अशराफिया नहीं बल्कि वो जो कहते हैं बदमाशिया है ये। तो इनको आप सियासतदान कहते हो, आपकी मर्जी है, सियासतदान तो नहीं है, सियासतदान के रूप में है ये लोग। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ के बैरूनी मुल्क जाने पर हम अगर बात करें तो इस पे शहबाज शरीफ जो हैं वो उनके जमानती हैं। नून लीग ने तो ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ मुकम्मल इलाज के बाद ही वापस आएंगे। अगर हम हुकूमत की बात करें तो बतौर जमानती शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या हुकूमत कोई कार्रवाई करने जा रही है गिल साहब? जी, जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है, जो इस 420 की धोखे की फ्रॉड की जो भी कार्रवाई बनती है वो इनके खिलाफ करनी होगी, करनी चाहिए और हुकूमत करेगी।
आप देख लें, कोई गरीब आदमी किसी की जमानत देता है और वो पूरी ना हो तो उसके साथ क्या होता है? जो उसके साथ होता है वही इनके साथ होना चाहिए। कानून तो बराबर है। इन्होंने 420C की है, इनको 420C की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, वो वापस कभी नहीं आना चाहेंगे क्योंकि वो अपने झूठ बोल के फ्रॉड करके यहाँ से निकले जैसे जता गए। तो पहले मुझे असल में दुख है उनके वोटर के लिए, उनके वोटर के लिए बहुत दुख का दिन है, क्योंकि जो आम मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो तो खुलूस नीयत से इनको अपना लीडर समझता था, मसीहा समझता था। उनको क्या पता था कि ये तो 4 दिन खड़े नहीं होंगे और झूठ बोल के मुल्क से भागने को भी ये गलत नहीं समझेंगे। तो बहरहाल जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो इंशाल्लाह होगी और किसी के साथ सियासी इंतकाम नहीं होगा बल्कि कानून के मुताबिक कार्रवाई। ठीक है गिल साहब, मौक़िफ़ आपका हम तक पहुंचा, लेकिन ये जो गैर जिम्मेदाराना बयानात का सिलसिला है ना, ये हर सतह के ऊपर, चाहे वो सियासी हो चाहे वो हमारे अफसरान हो, ये एक मामूल बनता जा रहा है। मेरे ख्याल में जिम्मेदार ओहदों पे मौजूद सभी अशखास को, चाहे हुकूमत से हो, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कोई भी स्टेटमेंट देते हैं। संजीव, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक्सप्रेसो में। आपको फिर से हम बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।